नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच। शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ, अपना कृषि धर्म निभाओ, जागरूकता अभियान, बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर आर वरीज। अपनी कॉमोडिटी में आज हम बात करेंगे दालों की, और दालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु दाल मिल से कृष्ण लाल जी, जो कि एमडी हैं, और उसी के साथ सुभाष जी हमारे साथ इस चर्चा में साथ रहेंगे, जो कि विष्णु दाल मिल के एमडी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि साल 2025 मूंग के लिए कैसा रह सकता है। कृष्ण लाल जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे को समय दिया। सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि मूंग की सबसे सर्वाधिक जो क्रॉप है वो हमारे राजस्थान एरिया से आती है। करीब 12 से 13 लाख टन का यहाँ पे राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जो क्रॉप हमारी लगभग अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है और करीब फरवरी तक चलती है। तो इस बार की क्रॉप हमारी काफ़ी अच्छी रही है और अभी क्रॉप हमारी डाउन जा रही है, लगभग सीज़न एंड होने को जा रहा है। तो सभी राजस्थान की जो मंडियां हैं मेजर, सबसे ज़्यादा आवक तो यहाँ पे नागौर मंडी के अंदर होता है, उसके बाद में गंगानगर है, अनूपगढ़ है, रावला है, गरसाना है। इन सारी मंडियों के अंदर खाजूवाला है, इन सारी मंडियों के अंदर मूंग की अराइवल होती है, जो अभी काफ़ी धीरे धीरे मंदी हो गई है। और इसी के साथ पिछले लगभग एक महीने के अंदर प्राइस का हम देखें तो ओवरऑल 700 से 800 रुपए की प्राइस के अंदर तेज़ी आई है दिल्ली मार्केट। के पीछे वजह क्या मानते हो? तेज़ी की वजह के पीछे वजह यह है कि डिमांड अच्छी है, मार्केट के अंदर पल्सेस की अच्छी डिमांड है, और इधर राजस्थान का जो ओवरऑल मूंग है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसी की वजह से प्राइस है जो वो इंक्रीज़ हुई है। और दूसरी तेज़ी का जो प्रमुख कारण है कि अभी कोई दूसरे राज्य की फसल नहीं आई हुई है। कर्नाटक की जो फसल थी वो एक छोटी सी फसल थी, वो एंड हो गई है। मध्य प्रदेश की फसल जो आई थी वो जून जुलाई के पास आई थी, वो भी एंड हो गई। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो या राजस्थान में ही होता है, और स्पेशली मूंग की अगर हम बात करें तो नागौर जिले में ही इसकी ज़्यादा खेती की जाती है। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि क्रॉप अच्छी खासी है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो साल 2025 है, 2025 में अभी की अगर हम करंट भाव की बात करें तो 8,000 के आसपास मूंग का भाव देखने को मिल रहा है, तो साल 2025 में आपको क्या लगता है कि ये प्राइसेस ऊपर की बैंड कहां तक जा सकती है? ऊपर की बैंड यदि हम समझना चाहें तो लगभग हमारा जो अनुमान है 82 प्लस या 83 प्लस मार्केट जरूर रहेगा। और यदि किसानों को, और यदि हमारे को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो गवर्नमेंट को किसानों का माल खरीदना चाहिए एमएसपी पे, जिससे हमारे किसान यहाँ पे प्रमोट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मूंग की फसल का प्रोडक्शन करेंगे। अभी गवर्नमेंट हर किसान से 25 क्विंटल का ही प्रोक्योरमेंट कर रही है, जिससे हमारे किसान काफ़ी निराश हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है लेकिन उनका 25 क्विंटल माल ही तुल पाता है। बिल्कुल सही। जैसे कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ राजस्थान में घूम रहे हैं और हमने काफ़ी किसानों से भी बात की। जैसे कुछ किसान हमें मिले तो वो कह रहे हैं कि मतलब इतनी कम सरकारी खरीद की जा रही है कि अगर मान लीजिए किसी पंचायत के अंदर 10 गाँव आ रहे हैं तो 10 में से एक गाँव में एक ही टोकन कट पा रहा है, तो बाकी किसान कहाँ अपना माल लेकर जाएं? तो वो बाजार में ही अपना माल लेकर आते हैं। तो क्या इंडस्ट्री जो है इसमें कुछ सपोर्ट कर रही है? इंडस्ट्री तो मैडम, डिमांड इंडस्ट्री की अच्छी है, पर जो मार्केट प्राइस चलती है उसी पे इंडस्ट्री को बाय करना होता है। यदि गवर्नमेंट 86 87 में इनको एमएसपी के अंदर एक क्वांटिटी का अच्छा खासा गैप दे दे कि हम आप लोगों से 50 क्विंटल का प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, तो फिर हो सकता है कि यदि प्राइस 86 के आसपास चले तो फिर इंडस्ट्री को भी इसी रेंज बाउंड के आसपास खरीद करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट काफ़ी कम प्रोक्योरमेंट करती है। गवर्नमेंट अभी किस रेट पर प्रोक्योर कर रही है? एमएसपी क्या है इसका? एमएसपी है 8685। 8685। और आप लोग कितने पे प्रोक्योर कर रहे हैं? अभी जो मैम पीछे की मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग एक महीने पहले राजस्थान की मेजर मंडी है, वहां पे मूंग की रेट लगभग 7400 के आजू बाजू चल रही थी, लेकिन अभी मार्केट प्लस हो गया है तो 8000 प्लस दिल्ली की रेट अभी आ रही है और डिमांड भी अच्छी है। लेकिन अभी मूंग काफ़ी शॉर्टेज हो गया है और अभी 2-3 महीने तक हमारे पास में कोई नई फसल भी नहीं आने वाली है, तो उसी की वजह से तेज़ी की उम्मीद काफ़ी लग रही है। आपने कहा कि मूंग के अंदर तेजी की उम्मीद है। अगर ओवरऑल हम दालों की बात करें, दालों के प्रोडक्शन की बात करें या कंजम्पशन की बात करें, तो इंडिया जो है अभी हम इंपोर्ट करते हैं कुछ एक दालें। तो आपको क्या लगता है कि जो हम इतने समय से सरकार की तरफ से भी ये कोशिश जारी है कि भारत जो है कहीं ना कहीं दालों में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि दालों के अंदर हाई प्रोटीन होता है, तो इतनी समय से सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, बावजूद इसके हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्यों नहीं हम अब तक आत्मनिर्भर बन पाए? इसके पीछे की आप वजह किसे मानते हैं?
सबसे बड़ी वजह तो मैडम ये है कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर तो बनाना चाहती है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ वो किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही है। उसी की वजह से हमारे किसान आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं और हमारे को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आज हमारे को मसूर करीब 10 से 12 लाख टन हमारे को मसूर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। उसके बाद में हमारे को 10 लाख टन तुअर भी इस साल इंपोर्ट की है गवर्नमेंट ने तांजानिया मोजाम्बिक से। और चने की प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो फिर गवर्नमेंट ने हमारे पीली मटर भी ओपन कर दिया और चने को भी ओपन कर दिया। तो पीली मटर कनाडा से और अपने रसिया से, दोनों कंट्री से करीब 8 लाख 10 लाख टन मटर आ गई है और फरवरी तक इसको इंपोर्ट ओपन कर दिया है। तो 10 लाख टन का एक स्टॉक मटर का काफ़ी बड़ा हो गया है और चने का इंपोर्ट भी इन लोगों ने खोल दिया है। तो उसकी वजह से हमारा किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? गवर्नमेंट इंपोर्ट में एक तरफ तो रियायत दे रही है, इंपोर्ट इनका खोल दिया है, तो फिर यहाँ के किसान निराश होते हैं। मटर की रेट भी देखें या चने की रेट भी देखें तो ये इन गवर्नमेंट एक साइड तो कंज्यूमर का फ़ायदा देखती है, एक साइड किसान का देखती है। देखिए, महंगाई को भी कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं सरकार ने तो, और दालों का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यहाँ पर किया जाता है। इसीलिए सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि आम उपभोक्ता के ऊपर इसका असर ना पड़े, इसलिए दालों को जो है वो इम्पोर्ट कर लिया जाता है। जैसे ही लगता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने वाला है तो उसको इम्पोर्ट कर दिया जाता है या फिर नाफेड की तरफ से उसकी खुले बाजार में बिक्री कर दी जाती है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। गवर्नमेंट आज कंज्यूमर का बिहेवियर भी देखती है और उसके बाद में किसान का भी सोचती है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट कंज्यूमर ओरिएंटेड काफ़ी है, कंज्यूमर का ध्यान काफ़ी रखती है, किसानों का ध्यान थोड़ा सी कम है। यदि किसान ओरिएंटेड नहीं है सरकार। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी फार्म ओरिएंटेड। इसी वजह से हमारे किसान जो हैं समय समय पर धरना देते रहते हैं और एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आते हैं। बिल्कुल, यदि एमएसपी में ये यदि गारंटीड एमएसपी दे दे कि हम आपको ये गारंटीड एमएसपी है, तो फिर सभी जो बिजनेसमैन है उनको उस रेट के अंदर तो मार्केट में परचेज करना ही पड़ेगा और किसानों को अच्छी दाम मिल जाएंगे, ये मैं समझता हूँ। तो यानी इंडस्ट्री की भी कहीं ना कहीं ये डिमांड है कि किसानों से ज़्यादा माल एमएसपी पर खरीद किया जाए। क्यों, अगर देखा जाए तो आप लोगों को तो फ़ायदा है, आपको तो मार्केट में जब आप खरीद करते हैं तो आप तो एमएसपी से नीचे खरीद कर रहे हैं। तो अगर एमएसपी फिक्स कर दिया जाएगा, मतलब सब अगर मार्केट में भी वही रेट आ जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है, नुकसान होगा, लेकिन जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं बनेगा तो फिर व्यापारी कैसे मजबूत बनेगा? यदि किसान अच्छा प्रोडक्शन होगा और वो प्रोत्साहित होगा मूंग की फसल के लिए कि हाँ मेरे को 50 क्विंटल गवर्नमेंट मूंग ले लेगी, बाकी का व्यापारी खरीद लेगा, तो उसी एमएसपी पे ले लेगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारे को दालों की सप्लाई यहीं इंडिया से हो जाएगी। वो एक हमारा काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और यदि दाम महंगे हो गए तो बाज़ार के अंदर दाम ऊपर में दालें बिकेगी, तो मिलर को कोई नुकसान नहीं है, तो उस सरप्लस के अंदर दाल भी महंगी हो जाएगी जैसा कि मूंग की प्राइस बढ़ेगी। तो ये मैं समझता हूँ। अभी गवर्नमेंट के पास में करीब 550 लाख टन का टोटल कुल खाद्यान्न का स्टॉक नाफेड के पास में पड़ा है और मूंग का स्टॉक इनके पास में बहुत ही न्यूनतम सीमा पर मूंग का स्टॉक है। मूंग का इंपोर्ट पिछले 2 वर्षों से बंद है। इससे पहले मूंग का इंपोर्ट तांजानिया, ब्राज़ील, मोजाम्बिक से इंपोर्ट हुआ था काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मूंग का पिछले 1.5 से 2 वर्ष में बैन लगा रखा है। तो मूंग की मैं समझता हूँ कि अभी 2 महीने तक कोई क्रॉप नहीं है, तो मूंग में अच्छी तेज़ी के आसार हमारे को दिख रहा है। अच्छी तेजी में माने तो कितना ऊपर भाव? लगभग 400-500 रुपए की तेज़ी मिल सकती है अभी के प्राइस रेंज से। यानी 8500 तक ऊपर में मूंग जा सकता है। हाँ बिल्कुल, 85 तक। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की क्रॉप को कैसे देखते हैं इस बार? क्यों, देखिए भारत से डिमांड निकल रही है और वहीं से कहीं ना कहीं हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर इस बार क्योंकि वो लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा खपत होती है, तो उसकी क्रॉप को आप किस नज़र से देखते हैं? वहाँ पर इस बार प्रोडक्शन कैसा रह सकता है? प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की हम लोग बात करें तो वहाँ पे सारी क्रॉप का प्रोडक्शन ही ओवरऑल अच्छा रहता है और वेदर कंडीशन भी अच्छी रहती है। तो कनाडा के अंदर मोस्टली अपने येलो पीस मटर का प्रोडक्शन होता है, फिर रेड लेंटिन मसूर का होता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये सेम होता है। तो दूसरी तरफ बात करें मूंग की, तो मूंग की ओवरऑल ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, तंजानिया, मोजाम्बिक, केनिया, अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अभी इंडिया इंपोर्ट कर नहीं रहा है, तो वो थर्ड कंट्रीज़ को जा रहा है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन मूंग का तो बाहर हो ही रहा है, लेकिन बाहर के किसान भी निराश हुए हैं क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्षों में इंडिया ने इंपोर्ट नहीं किया, तो वहाँ के किसानों ने भी मूंग के अंदर प्रोडक्शन का इंटरेस्ट कम दिखाया है, तो वहाँ पे भी मूंग की काफ़ी शॉर्टेज हुई है। तो अभी इंडिया तुरंत चाहे कि हमारे को बड़ी क्वांटिटी में मूंग मिल जाए तो वो भी एक पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार हम इंपोर्ट करने में भी कहीं पीछे रह सकते हैं? गवर्नमेंट को इंपोर्ट भी बराबर
जब ओपन करना चाहिए तब मार्केट के अंदर एकदम सप्लाई शॉर्ट हो जाए और अभी लगे कि कंज्यूमर को प्राइस कम प्राइस के अंदर माल नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम गवर्नमेंट को इंपोर्ट ओपन करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी 2-3 महीने कोई फसल नहीं है, तो उसके अंतराल में गवर्नमेंट 3 महीने के लिए कुछ विचार कर सकती है। तो आपको लगता है कि इंपोर्ट खुल सकता है मूंग का? लगता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले 1.5-2 वर्षों में बात चल रही थी कि मूंग का इंपोर्ट ओपन होगा, लेकिन इन्होंने ओपन नहीं किया, क्योंकि किसानों का भी ये देखते हैं कई बार कि यदि ओपन कर देंगे, क्योंकि अफ्रीका का मूंग अभी जैसे 60 रुपये में आ जाएगा, तो उसके बाद में यदि वो मूंग इंपोर्ट हुआ तो मार्केट पूरा धराशायी हो जाएगा प्राइस के रेट। कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने की वजह से भी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल, इंपोर्ट करेंगे तो प्राइस 100% डाउनफॉल जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती मूंग के विषय में, वो इंपोर्ट ओपन शायद नहीं करेंगी। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि साल 2025 मूंग के लिए कैसा रह सकता है? जैसे कि कृष्ण जी ने बताया कि 2025 में मूंग में 400 से 500 रुपए की तेजी बन सकती है, तो क्या आपको लगता है कि 400 से 500 रुपए की तेजी वाजिब है? लगता है बाजार तो बढ़ेगा यहाँ से। बाजार बढ़ेगा। कारण पीछे आप क्या वजह मानते हैं? कारण डिमांड अच्छी है, अभी नई क्रॉप आने में काफ़ी टाइम पड़ा है, डिमांड अच्छी है तो बाजार बढ़ेगा। बाजार बढ़ सकता है। और स्टॉक की बात करें तो मूंग का कुछ कैरी ओवर स्टॉक भी है नहीं यहाँ पर? बहुत कम है, यहाँ के बराबर ज़्यादा स्टॉक है। 2,45,000 के आसपास स्टॉक तो महीने भर स्टॉक सारा है। स्टॉक तो 2,45,000 हाँ, लगभग 2-2.5 लाख टन के पास में स्टॉक है, और नाफेड के पास में भी करीब 3-4 लाख टन का स्टॉक है। पर मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान की 125 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो ये स्टॉक एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हो गई, बहुत कम स्टॉक है। और राजस्थान जो स्पेशली नागौर का मूंग है, आज हमारे जो हल्दीराम ग्रुप है, बीकाजी ग्रुप है, या बालाजी वेफर है, गोपाल नमकीन है, उसके अंदर जो मूंग दाल वहाँ पे पासिंग होती है, वो राजस्थान के नागौर बेल्ट की स्पेसिफिक मूंग दाल पासिंग होती है। जो बड़े ग्रुप है उनकी दालों में काफ़ी अच्छी डिमांड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि मूंग का भविष्य काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कृष्ण जी दाल मिल से, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं जो सरकारी खरीद मूंग की जा रही है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में की जा रही है, और किसानों को ध्यान में रखते हुए ये यंग जनरेशन है, और देखिए यंग जनरेशन का ये कहना है कि किसानों से कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ज़्यादा मूंग की खरीदारी की जानी चाहिए, जो कि अभी 25 लाख के आसपास की जा रही है, उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि किसान जो है और ज़्यादा मोटिवेट हो इन फसलों की तरफ, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ता है दालों का। और आज भी हम अभी तक दालों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, जबकि दालों की MSP सभी कमोडिटी से ज़्यादा है, बावजूद इसके हमारे किसान कहीं ना कहीं दालों का प्रोडक्शन नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है दाम। लेकिन फिलहाल अगर मूंग के दाम की बात की जाए तो साल 2025 मूंग के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है, इंडस्ट्री की तरफ से ये कहना है कि आने वाले समय में मूंग के दाम 400 से 500 रुपए यहाँ से करंट लेवल से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी ऊपर में 8400 से 8500 रुपए तक ऊपर में भाव जा सकता है। कृष्ण जी और सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मार्केट टाइम्स टीवी को समय दिया और ये इतनी अच्छी आपने जानकारी दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपने यहाँ हमारे को समय दिया और नोखा जैसी जगह में आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आप देख रहे थे नोखा मंडी से अपनी कॉमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय MDH जागरूकता अभियान, शुद्ध उगाओ शुद्ध खाओ, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर आर वरीज, BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।